बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। हम लोग क्लासेस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और आज हमने एक नया योग जो है इसके हवाले से पढ़ना है। इस योग का नाम है महालक्ष्मी योग। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट योग होता है जो किसी भी जायचे में अगर मौजूद हो। सबसे पहले तो इस योग की जो डेफिनेशन है उसको ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि इसका ताल्लुक़ है वेल्थ से, दौलत से, फेम से, शोहरत से। बिज़नेस के अंदर हर इंसान को उसके करियर में, कारोबार में तरक्की देना, कामयाबी देना, प्रमोशन देना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ने के वसाइल जो हैं वो इंसान के लिए मेहनत के बाद पैदा हो जाते हैं। और कुछ अफराद के लिए तो मेहनत किए बग़ैर ही ऐसे मौक़े पैदा हो जाते हैं कि अगर ये योग जायचे में मौजूद हो तो इंसान को धन दौलत, पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, फेम, तरक्की, ये तमाम चीज़ें उसको ज़िंदगी में ज़रूर मिलती हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूर मैं वाज़े करता चलूँ कि अगर ये योग आपके जायचे में मौजूद है या किसी के भी जायचे में ये योग मौजूद हो तो इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि ये आपके जायचे में लगा है, किसी ख़राब जगह पे पड़ा है, कम्बस्ट हो गया है यानी ग़रूब हो गया, या दोनों में से कोई एक प्लानट ख़राब है जिनकी वजह से ये योग बनता है और आप किसी को भी प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके जायचे में तो महालक्ष्मी योग मौजूद है और जनाब आप ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करेंगे। वो बेचारा तरक्की करने की बजाय तनाज़ली की तरफ जाता रहता है और ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसी भी योग को समझने के लिए उसके जो पीछे उसकी थ्योरी है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। आज इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये योग बनता है मार्स और मून यानी कमर और मरीख। ये दोनों जब जायचे के किसी भी एक घर में मौजूद हों तो फिर ये योग एप्लीकेबल हो जाता है, ये योग लगता है। और लेकिन इस योग को समझने के लिए इनके पीछे क्या थ्योरी है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं एरीज़ असेंडेंट से। सबसे पहले आपको एरीज़ असेंडेंट के हवाले से बताता हूँ, फिर टॉरस, जेमिनी, इसी तरह पाइसेस तक तमाम असेंडेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की बेहतर अंदाज में रहनुमाई हो सके और आप लोग इसको सीख सकें। नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 1 का मतलब है एरीज़, यानी एरीज़ जो है इस जायचे का पहला घर और उसका हाकिम सारा मरीख। मरीख की वजह से और कमर की वजह से यानी मून की वजह से ये योग बनता है। तो इस जायचे के अंदर मार्स जो है वो सबसे अच्छा प्लैनेट है कि कंट्रोलिंग पावर मार्स के पास है। अब देखते हैं कि मार्स ने इस जायचे में मून को कौन सा हाउस दिया और मून इसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है। मून के पास मौजूद है जायचे का चौथा घर, 4th हाउस, केंद्र हाउस। और मून, मार्स ये दोनों फ्रेंडली भी हैं और एक अच्छा घर मिलने की वजह से मून भी इस जायचे में एक बेनिफिशियल प्लैनेट होता है, फ़ायदा देने वाला, आसानियाँ देने वाला। लेकिन उसकी प्लेसमेंट भी बड़ी मैटर करती है। तो अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि मून इस जायचे में अच्छा, मार्स इस जायचे में अच्छा। तो महालक्ष्मी योग एरीज़ असेंडेंट के अंदर बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। किस तरह से ये काम करता है कि मार्स और मून अगर जायचे के पहले घर में ही दोनों आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग बिल्कुल लगता है, एप्लीकेबल होता है। साहिब जायचा को इज़्ज़त, शोहरत, फेम, करियर, बिज़नेस में तरक्की, ये तमाम चीज़ें अता करता है। लेकिन डिग्री वाइज इन दोनों का जो है ताकत वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक 0 डिग्री पर हो, 28 दर्जे पे है, 29 दर्जे पे है, तो हजूर वाला जब तक डिग्री वाइज इनमें ताकत नहीं होगी कि जिसने फ़ायदा देना है वो ख़ुद बेचारा लागर है, कमज़ोर है, बीमार है, तो वो किस तरह से ताकत देगा। फिर उसका स्टोन पहन के उसको एक्टिव करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोनों की डिग्री अच्छी है तो ये बिल्कुल फ़ायदा देंगे। मून की एक नज़र होती है, यहाँ से 7वें घर पे ये नज़र डालेगा, 7वें घर से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा देगा। और मार्स की होती हैं 3 नज़रात, यानी चौथी, 7वीं और 8वीं के जहाँ बैठता है वहाँ से 4 घर आगे देखता है, फिर 7वें घर को अपने से बिल्कुल सामने और
8वें घर पे इसकी नज़र होती है जहाँ पर ये मौजूद हो। तो जिन जिन घरों में ये नज़र डाल रहा है, अपनी दशांतर दशा में मरीख की दशांतर दशा हो, मार्स की दशांतर दशा हो, उसमें भी फ़ायदा देंगे और ट्रांजिट पोजीशन के अंदर भी ये दोनों फ़ायदा देंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के मार्स और मून, ये दोनों अगर जायचे के दूसरे घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। मार्स लगन का मालिक है, खुद जाकर फाइनेंस के हाउस में बैठ गया और मून को यहाँ पे शर्फ मिलता है, यानी मून उच्च का हो गया, एग्जॉल्टेशन का हो गया, बहुत अच्छी पोजीशन पे, और यहाँ से बैठकर जिधर जिधर नज़र डालेंगे वहाँ भी फ़ायदा देंगे और अपनी दशांतर दशा के अंदर भी फ़ायदा देंगे। आगे बढ़ते हैं जायशे के तीसरे घर की जानिब के कमर और मरीख, मून और मार्स अगर दोनों थर्ड हाउस में आकर बैठ जाएं, यहाँ पर ये योग तो लग जाता है, लेकिन ये योग लगा फजूल की मेहनत के घर में कि साहिब जायचा को अपनी ज़िंदगी में दौलत हो, शोहरत हो, मेहनत है, फिर उसके बाद कारोबार है, कि हर चीज़ को हासिल करने के लिए उसको ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करनी पड़ती हैं। चीज़ें तो उसको मिल जाती हैं, उसको शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, फ़ायदा भी होगा जहाँ जहाँ इसकी नज़र पड़ रही है, लेकिन ज़िम्मेदारी मेहनत से गुज़र कर फिर जाकर ये तमाम चीज़ें अवेल कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब के चौथे घर में मार्स और मून अगर आकर बैठ जाएं, यहाँ एक चीज़ बड़ी समझने वाली है और वो ये है कि फोर्थ हाउस में, मून के हाउस में, यहाँ पर मार्स जो है वो नीच का हो जाता है, यानी डिबिलिटेशन में चला जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है। तो अब मून और मार्स में से एक हो गया ख़राब, अब यहाँ पर मार्स के साथ मून भी मौजूद है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ है, इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, कि जिस घर में कोई भी सियारा आकर नीच का हो जाए, हबूत का, डिबिलिटेशन का हो जाए, और वो जिस घर में हुआ है उस घर के अंदर उसी घर का मालिक अगर आकर बैठ जाए, यानी मार्स के साथ अगर यहाँ पर मून भी बैठा हो अपनी घर का होकर और डिग्री वाइज उसमें ताकत हो, तो ये योग महालक्ष्मी योग तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक और योग बनता है जिसको नीच भंग योग कहा जाता है, कि मून ने अपने घर में होने की वजह से मार्स की खराबी को भंग यानी डेड कर दिया, उसकी खराबी को ख़त्म कर दिया, कि जो मार्स एक खराबी लेकर बैठा हुआ था वो खराबी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर मार्स मून की वजह से मून का शुक्रगुजार होगा कि मून यहाँ पर आकर बैठ गया अपने घर में, उसने मार्स की खराबी को ख़त्म कर दिया। इसको नीच भंग योग कहा जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लें ताकि इन फ्यूचर कि किसी भी प्लैनेट का किसी के घर में जाकर वहाँ पर नीच का होना और जहाँ पर वो हुआ है उस घर में उसी घर का मालिक अगर मौजूद हो तो वो जो ख़राबी है नीच होने की वो ख़त्म हो जाती है, कि काफ़ी पॉजिटिविटी उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन दोनों अब अपने अपने तौर के ऊपर बिहेव करेंगे और जहाँ जहाँ पर नज़र डालेंगे वहाँ पर भी अपने असरात को छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के पाँचवें घर की जानिब के मून और मार्स फिफ्थ हाउस में अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून और मार्स का दोनों का मौजूद होना महालक्ष्मी योग बनाता है मूल त्रिकोण में, और वह तमाम फ़ायदे देता है जो महालक्ष्मी योग लगने की वजह से साहिब जायचा को मिलते हैं, और जहाँ जहाँ नज़र पड़ेगी वहाँ पर भी फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब कि यहाँ पर मून और मार्स अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग अब एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर दोनों के दोनों नेगेटिव बिहेव करेंगे। अब एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि मून तो यहाँ पर आकर हो गया नेगेटिव। अब मार्स जो है, मार्स के पास एक नहस घर भी है। अगर आप ये समझते हैं कि मार्स नहस घर में आ गया, नहस घर का मालिक, तो उसको विपरीत राजयोग मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें जब भी विपरीत राजयोग को देखना है हमें असेंडेंट के लॉर्ड को देखना है कि वो कहाँ पर है।
तो मार्स खुद असेंडेंट का लॉर्ड है, वो खुद ख़राब होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ना तो कोई विपरीत राजयोग मिलेगा और मून भी ख़राब है, तो ये दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में और ट्रांजिट पोजीशन में ख़राबियाँ लाजमी देंगे, और जहाँ जहाँ पर नज़र डालेंगे वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स देंगे। अब इस सूरत में इन दोनों प्लैनेट्स के सदक़ात देना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 7वें घर की जानिब के मून और मार्स अगर ये दोनों 7th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होता है कि साहिब ज़ायचा को शादी के बाद, शराकदारी के बाद, रोज़मर्रा की इनकम आमदन के अंदर बेपनाह उसको फ़ायदे मिलते हैं, और जहाँ जहाँ पर ये दोनों प्लैनेट्स अपनी नज़र डालेंगे वहाँ भी फ़ायदे देंगे। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 8वें घर की जानिब के मून और मार्स अगर ज़ायचे के 8वें घर में आकर बैठ जाएँ तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि घर नहस है लेकिन मार्स का अपना घर है। मार्स अपने घर में होने की वजह से, ख़राब घर में होने की वजह से कुछ हद तक ख़राबी जो है वो नहीं देगा, लेकिन कमर यहाँ पे नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का सबसे वर्स्ट पोजीशन में, ऊपर से घर भी नहस, तो बेपनाह ख़राबियाँ देते और अपनी दशांतर दशा में ऐसे बंदे को घर की तरफ से कभी भी कोई सुख नहीं मिलता, घर नहीं बना पाता। तो जब भी मून की महादशा चले या अंतरदशा चले उसमें कभी भी घर, कंस्ट्रक्शन, गाड़ी ख़रीदना, ये इस किस्म के, बल्कि ड्राइविंग भी कम से कम करनी चाहिए, रोड पे भी कम से कम निकलना चाहिए, हादसात का अंदेशा होता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9वें घर की जानिब के मून और मार्स अगर 9th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, और जहाँ जहाँ ये नज़र डालते हैं वहाँ फ़ायदा देते हैं, लेकिन डिग्री वाइज इनकी ताकत ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 10वें घर की जानिब के 10th हाउस में मून और मार्स अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। मून यहाँ पर अपने घर को देख रहा है, चौथे घर पे नज़र डाल रहा है, बहुत अच्छा, और मार्स को यहाँ पर शर्फ मिलता है, यानी उच्च का, एक्सॉल्टेशन का हो जाता है, बड़ा बेहतरीन, डबल फ़ायदे। तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग बड़ा बेहतरीन काम करता है कि वो वैसे ही दौलत देने वाला है, फेम देने वाला है, करियर में फ़ायदा देने वाला है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे फ़ायदे देता है, और जिधर जिधर नज़र पड़ती है इन दोनों की वहाँ भी ये फ़ायदे देंगे। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 11वें घर की जानिब के कमर और मरीख यानी मून और मार्स अगर 11th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, और जिधर ये नज़र अपनी डालेंगे, मून की नज़र पड़ी 5th हाउस पे, बेटी का योग बनाया, अगर मार्स ताकत में हुआ उसकी नज़र पड़ी 5th हाउस में तो उसने बेटे का योग बनाया, फिर मार्स की नज़र पड़ी ज़ायचे के दूसरे घर में, फाइनेंस में फ़ायदा, 5वें घर में, और उसके बाद 6ठे घर में कि बीमारी से भी दूर करेगा। दोनों के दोनों अगर जाकर बैठ जाएं मून और मार्स ज़ायचे के 12वें घर में तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि नहस घर है, ख़राब घर में चले गए तो यहाँ पर ये योग नहीं बनेगा, और यहाँ से जिधर जिधर ये नज़र डालेंगे वहाँ पर ये ख़राबी देंगे। इस पूरे ज़ायचे के अंदर मार्स और मून ये दोनों के दोनों अगर ज़ायचे के तीसरे घर में हों यहाँ पर योग लगता है लेकिन हार्डशिप बढ़ती है, चौथे घर में हो यहाँ ये योग नहीं लगेगा, 6, 8, 12 में ये योग एप्लीकेबल नहीं होता, चौथे घर में भंग योग जो है वो लग जाता है। बाकी घरों के अंदर जहाँ पर भी कमर और मून मौजूद हों इस पूरे ज़ायचे में, ख़राब घरों के अलावा, ख़राबियों के अलावा मून का और मार्स का स्टोन बिल्कुल पहना जाता है ताकि इस योग को मज़ीद ताकत मिले, और ख़राब घर में, ख़राब पोजीशन में है तो फिर उसके सदक़ात देना ज़रूरी हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।